अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ जो कि फिज़िक्स के रिलेटेड है। मसला असल में स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ता है कि एग्जाम्स करीब होते हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो आप लोगों से कवर नहीं हो पाता। इसका आसान तरीका ये है कि आप लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो चैप्टर्स के हैं, जो हर साल एग्जाम्स में आते हैं, आप उनकी स्टडी ज़्यादा कर लें, उन पर ज़्यादा फोकस कर लें, तो आप इजीली पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं हर चैप्टर के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कस करूंगा, उनके बारे में मैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस लिख पाऊंगा ताकि आप उनको याद करते हुए, उनको समझते हुए अपना पेपर आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। ये फिजिक्स का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स है। चलते हैं हम सवाल के ऊपर कि इसके अंदर पहली चीज़ है कि हमारे पास मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स है क्या? व्हाट इज मैकेनिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट करता है ना, हिलता जुलता है, मोशन में होता है। सो वो क्यों होता है, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो एक्चुअली मैकेनिक्स कहलाती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक काइनेमेटिक और दूसरा डायनेमिक्स। देखें, काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, हिल रही है, झुल रही है, तो उसकी कोई तो वजह होती है ना। काइनेमेटिक्स के अंदर वजह मायना नहीं रखती, वजह नहीं देखी जाती, ठीक है, कि इसकी क्या वजह थी। सपोज के अगर मैं कोई चीज़ नीचे फेंक देता हूँ, उसकी वजह ये थी क्योंकि मैंने फेंक दी वो चीज़, ठीक है। कोई चीज़ उठा के गिरा रहा है, कुछ धक्का दे रहा है, दरवाजा खुल रहा है, उनकी वजूहात हैं, रीजन हैं, कोज हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर कोज को नहीं देखा जाता, वो काइनेमेटिक्स कहलाती है। ये चैप्टर भी काइनेमेटिक्स का ही है, ठीक है। अब देखें, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the motion of object without reference of force which cause motion। ये काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। तो कंसेप्चुअली बात है। चल, रेस्ट और मोशन क्या होता है। देखें, रेस्ट और मोशन की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज जो एक जगह पर है और वो मूव नहीं कर रही, सपोज एक चेयर रखी हुई है, वो अपनी जगह से हिलजुल नहीं रही, क्यों नहीं? क्योंकि उसको कोई हिला ही नहीं रहा, तो वो नहीं हिलेगी, तो वो रेस्ट में है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। भाई, आप चेयर पड़ी है, उसके सामने खड़ा हो, लेकिन मैं उससे कुछ कर नहीं रहा, तो वो मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट में है। और मोशन में क्या होगा, अगर मैंने उस चेयर को हिला दिया तो वो चेयर ने मूवमेंट की, तो वो मोशन कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो क्या कहलाएगी? मोशन कहलाएगी, क्योंकि उसके इर्द गिर्द मैंने हरकत की, सो उसने भी मूवमेंट कर ली, ठीक है। इसके बाद एक बात आ रही है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। Actually, scalar quantity are those quantities which are completely specified by their magnitude only, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर quantities are those quantity which are completely specified by their magnitude and direction, both are known as vector quantity। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, इजी मिसाल। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे जाना है सदर, मुझे एड्रेस चाहिए। आपने मुझे कहा सर 30 किलो, आई थिंक 30 किलोमीटर चले दूर है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आपने कह दिया कि भाई 30 किलोमीटर दूर है। सो अब जाहिर सी बात है, मैं सदर पहुंच तो नहीं पाऊंगा, क्यों? वजह, अब ये मत कहिएगा गूगल मैप है सर, मतलब कि देखें, मुझे आइडिया नहीं है कि भाई वो नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है, सो पॉसिबल नहीं हुआ ना। मुझे तो आइडिया ही नहीं है भाई कहाँ पर है सदर, ठीक है, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर क्या दिया है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो मैग्नीट्यूड से। अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जिसमें आपने सिर्फ ओनली इंफॉर्मेशन दी मुझे। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इसके अंदर डायरेक्शन की भी बात हो गई। जब आप मुझे डायरेक्शन दोगे, भाई यूं जाके यूं जाओ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट लेफ्ट राइट, जो आपने मुझे बताई डायरेक्शंस, तो मैं वहां पहुंच गया, तो उसके अंदर डायरेक्शन भी थी और इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड, दोनों के कॉम्बिनेशन ने मिलकर बना दिया वेक्टर क्वांटिटी को। आई होप कि थोड़ी बात समझ में आई होगी मिसाल के साथ।